हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों, कई बार हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पेशेंट्स देख रहे होते हैं, तो हम लोग बहुत दुख होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बचाया नहीं जा सकता है। मतलब जो इन द नियर फ्यूचर 1 या 2 महीने या उससे जल्दी जो जिनका जीवन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसको देख के जो उनके तीमारदार होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि वो बहुत परेशान रहते हैं। वो मतलब बड़ा पैनिक करते हैं कि मतलब मेरे पेरेंट या जो भी मेरा रिलेटिव है उसकी जान कैसे भी करके बचा लिया जाए। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो बना लेके आया हूँ कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग किसी भी व्यक्ति की जिंदगी जो है बचा सकते हैं। ठीक है, तो एक वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक होती है मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ हो जाना। ठीक है, कि हम अपने लव्ड वन को खो देते हैं। दूसरा दोस्त होता है मॉर्बिडिटी यानी कि वो बेड रिडन है, यानी कि वो अपना डे टू डे फंक्शन या अगर कहीं काम करता है तो काम नहीं कर पा रहा है, या अपना डे टू डे एक्टिविटी होती है, इवन अपना वॉशरूम या कोई उठ के कहीं जाके पानी लेना वो भी नहीं काम कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी। दोस्तों, ये दोनों ही पीड़ादायी होते हैं। मॉर्टेलिटी पीड़ादायी होती है, अपना दुख छोड़ जाती है जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उसके लिए, और मॉर्बिडिटी पेशेंट के खुद के लिए बहुत ही पीड़ादायी होती है कि वो अपने डे टू डे फंक्शंस खुद से नहीं कर पा रहा होता है, वो कहीं ना कहीं पेन में होता है, स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है। तो दोस्तों, क्या हम लोग को कब इंटरवीन करना चाहिए कि हम लोग ये दोनों मॉर्बिडिटी भी कम कर लें और मोर्टेलिटी भी कम कर दें। ठीक है, तो दोस्तों अमूमन क्या होता है, हम लोग जब लास्ट स्टेज में हम लोग बीमारी के पहुंच जाते हैं, स्टेज 3 या 4 में, तब जाके हम लोग आंख खोलते हैं, तब जाके हम लोग सारे सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और जब अर्ली स्टेजेस में होते हैं तो कोई हमसे कोई भी तरह की कोई बात नहीं करता, इलाज से रिलेटेड कोई बात नहीं करता, हेल्थ चेकअप की कोई बात नहीं करता। और जब स्टेज 3 4 में जाते हैं तो सब लोग ज्यादा ईगर हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, स्टेज 3 4 में इलाज करने में आपकी मॉर्बिडिटी भी ज्यादा रहेगी, मोर्टेलिटी भी ज्यादा रहेगी, और आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो मैं वही कहता हूं कि स्टेज 1 और 2 में हम लोग को पिक करना चाहिए चीजों को, इलाज तभी स्टार्ट करना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप पे रहना चाहिए। उससे हमारा आप यकीन नहीं करेंगे, फाइनेंशियली भी हमारा फायदा होगा और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों हम लोग बचा पाएंगे। तो मैं आज ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों को बढ़ाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले स्मोकिंग बात है। अब मैं आपको अपना एक मतलब रियल लाइफ किस्सा बताता हूँ कि मेरे पास एक आया पेशेंट आया, व्यक्ति आया, तो उसने बोला कि मेरे बाबूजी की जान, सर किसी कुछ भी कर लीजिए, मेरे बाबूजी की जान बचा लीजिए। मैं उसको स्टेज 4 लंग का कैंसर था। मैंने पूछा, बाबूजी बीड़ी पीते हैं? बोला हाँ सर पीते हैं। मैंने कब तक पी रहे हैं? बोला अभी कल तक ये पी रहे हैं बीड़ी। तो ये हालत होती है आप, और सिर्फ उनका बीड़ी की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से उनको लंग का कैंसर हुआ था। तो अब जब उनको हो गया कैंसर तो सब लोग कह रहे हैं कि जान बचा लीजिए, बट वो 20 25 30 साल से सिगरेट या बीड़ी का सेवन कर रहे थे, तो उनको किसी ने घर में नहीं टोका कि इससे कैंसर हो सकता है, इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है भविष्य में। तो हमको तब इंटरवीन करना चाहिए, ना कि हमको अब इंटरवीन करना चाहिए। ठीक है, अब इंटरवीन करने का कोई फायदा नहीं है जब इतना बीमारी स्टेज 4 हो गया है। अब मैक्सिमम डॉक्टर्स क्या कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम लोग थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी कर सकते हैं, 3 4 5 6 महीने के बियॉन्ड हम लोग इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर टोका होता उनको, उन्होंने अगर टाइमली स्मोकिंग छोड़ दिया होता, टाइमली अगर चेस्ट एक्सरे करा रहे होते, तो हो सकता है कि अगर हो सकता है कैंसर होता ही नहीं, अगर डेवलप भी होता, हो सकता है स्टेज 1 में पिक हो जाता, हो सकता है वो क्योर हो गए होते पूरी तरह। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्मोकिंग से ना सिर्फ लंग का कैंसर होता है, बल्कि अब ये मैं बात बताऊं आपको कि ये जो अभी आप सबने कोविड आपने देखा ही है, झेला ही है, तो कोविड आपके लंग्स पे अटैक करता है। तो कमजोर अगर लंग आपकी ऑलरेडी है, उस पर कोई आप निमोनिया हो जाता है जो कॉमन है काफी ओल्ड एज में, तो हमारे लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं दे पाएंगे बॉडी में। तो ये भी इसकी लंग की इंपॉर्टेंस है। और स्मोकिंग करने से मतलब नो डाउट आपके लंग डैमेज होते ही होते हैं। हम लोग कितने बुजुर्ग लोग को 60 65 ईयर्स के लोगों को देखते हैं जिनके लंग्स जो होते हैं स्मोकिंग करने की वजह से और पोल्यूशन ये सब चीजों की वजह से पूरे मतलब फूल चुके होते हैं, और वो 50% ही काम कर रहे होते हैं। अगर अब ये पेशेंट सिक होगा, इसको मान लीजिए लंग की बीमारी नहीं होगी, इसको मान लीजिए हार्ट की बीमारी होगी, तो इसका लंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। ये यही होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर। आपका लंग्स ऑलरेडी कमजोर था, हार्ट पे आपके प्रेशर पड़ा तो लंग भी फेल हो गया, हार्ट तो फेल था ही। तो फिर इसको ऐसे पेशेंट्स को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। आईसीयू में लंबे समय तक एडमिट रहते हैं, उनकी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी दोनों ही हाई होती है। ये चीज समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। इसी क्रम में दूसरी बात करूंगा, एल्कोहल। सेम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं, उनको पता भी होता है कि भाई लीवर में मेरा लीवर खराब हो जाएगा शराब पीने, तब भी पीते रहते हैं। और लास्ट स्टेज 4
जब लिवर पूरा फेल हो गया होता है, सिरोसिस जिसको बोलते हैं, सिरोसिस, वो वाली हालत में लेके आते हैं, फिर बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। ठीक है, तो अब फिर क्या इलाज किया जा सकता है? लिवर ट्रांसप्लांट का इलाज है जिसमें लंबा पेशेंट एडमिशन रहेगा, उसका लंबा आईसीयू में ट्रीटमेंट चलता रहेगा। तो ये सब चीजें हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है, आप सब लोग जानते हैं कि जो आपका फैटी लीवर की समस्या होती है, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, ये स्टेज 1 फैटी लीवर होगा, स्टेज 2 फैटी लीवर होगा, स्टेज 3 फैटी लीवर होगा, फिर उसके बाद धीमे धीमे आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज बनेगा, फिर उसके बाद सिरोसिस जाके होता है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी चीजें हो जाती हैं, आपको ये स्टेज बाय स्टेज होता है। अगर आप सिर्फ एलएफटी भी कराएंगे तो आपका थोड़ा सा पहले जो बिलीरुबिन है, ये सब मार्कर थोड़े से बढ़ेंगे, फिर और बढ़ेंगे, फिर और बढ़ेंगे, सब सीक्वेंशियली चलता रहता है। अगर हम लोग को स्टेज 1 ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ठीक है, हम ड्रिंक करते हैं और उसके बाद भी अगर हम ड्रिंक करें, स्टेज 1 फैटी लीवर हो गया, स्टेज 2 हो गया, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ग्रेड 2 फैटी लीवर होता है, उनसे पूछता हूं मैं, आप कितना रेगुलर ड्रिंक करते हैं? सर हफ्ते में 2 बार ड्रिंक करते हैं। अब उसकी हेल्थ के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है कि अगर वो ग्रेड 2 फैटी लीवर के होने के बावजूद वो कंटिन्यू कर रहा है ड्रिंक करना, तो फिर उसका हेल्थ के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, और फिर हम लोग को बाद में नहीं सोचना चाहिए, बाद में नहीं बात करनी चाहिए कि इनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि उनको निश्चित तौर पे लिवर फेलियर होना ही होना है। ठीक है, आज से 1 साल 2 साल बाद होगा ही होगा अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो। ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार दोस्तों ओबेसिटी है, ओबेसिटी आप मोटापा है, सब लोग अपना उनको पता भी हम मोटे भी हैं, हमारा लिपिड भी बढ़ा हुआ है और तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, सब चलता है, हम लोग और खाना खा सकते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल हम नहीं सुधारेंगे, हम सेडेंटरी बेड पे पड़े रह के टीवी देखते रहेंगे, तो भाई हार्ट की प्रॉब्लम निश्चित, आपको ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, डायबिटीज होगी ही होगी। उसके बाद फिर आपका हार्ट में आपके ब्लॉकेज आएगा, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होएगा ही होएगा, हार्ट फेलियर होएगा ही होएगा, आपको बड़ी हार्ट की सर्जरी, ओपन बाईपास सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसको कब रोकना है हम लोग को? फिर बाद में नहीं हम लोग को टेंशन लेनी है कि यार हमने बाईपास सर्जरी कराई, ये हुआ वो हुआ। हम लोग पहले अपना वजन काबू में रखें। जो हम लोग मोटापा लेके चल रहे हैं, हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना वॉक कर रहे हैं, ना कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो ये बीमारी होनी ही होनी, निश्चित तौर पर होनी है। इसी प्रकार दोस्तों अभी विंटर्स का समय है, अभी जो हम लोग के एल्डरली होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता है, तो वो क्या, उनको मेडिसिन जो होता है भूल जाते हैं, मतलब कई बार ठीक है इग्नोर कर देते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर अचानक से शूट होता है, ब्रेन में उनके मैसिव हेमरेज, ब्लीड जो जिसको बोलते हैं, स्ट्रोक, बड़ा सा ब्लीड का थक्का जो होता है ब्रेन में जम जाता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। ठीक है, बहुत कॉमन है एल्डरली लोगों में, और वो सिर्फ मेडिसिन मिस कर देते हैं ब्लड प्रेशर की, बीपी अचानक से शूट होता है, ब्रेन में बड़ा सा उनको हेमेटोमा बनता है और फिर वो आईसीयू में चले जाते हैं, मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी दोनों हाई होती है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग को क्या कर सकते हैं? हम लोग अगर हमारा एल्डरली कोई है तो उसको हम लोग 7 दिन के हिसाब से मेडिसिन एक अलग 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 मंडे ट्यूसडे मार्क करके डब्बियां बना सकते हैं, उसमें उनकी मेडिसिन डाल दें और चेक कर लें एट द एंड ऑफ द डे, जब उनका समय होता है मेडिसिन खाने का, 1-2 घंटे हम लोग चेक कर लें क्या हमारे दादा दादी ने मेडिसिन ले लिया या माँ बाप ने हमारे मेडिसिन ले लिया है। अगर वो नहीं ले रहे तो उनको मेडिसिन दे दें। सिर्फ इतनी छोटी सी एक्टिविटी करके हम किसी की लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों सेम कैंसर में, अगर आपको स्टेज 4 कैंसर है दोस्तों, तो आपका लाइफ जो है 6 मंथ्स के ऊपर बढ़ाना जो है कोई मेडिकल चमत्कार के ही होगा, अगर हम लोग 6 महीने के ऊपर आपकी लाइफ बढ़ा पाए। आपको कीमोथेरेपी चलेगी, रेडियोथेरेपी चलेगी, ठीक है, उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इस समय कोई फायदा नहीं है। और अगर अच्छी बात है, अगर स्टेज 1 में आप कोई चीज पिक कर रहे हैं, स्टेज 2 में आप कोई चीज पिक कर रहे हैं, ऐसे मेरे पास अभी भी पेशेंट्स आते हैं जो 10-10, 12-12, इवन 15-15 साल पहले उनको स्टेज 1 या स्टेज 2 कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट का कैंसर बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स होती हैं, बहुत साल पहले, 10 साल पहले उनको हुआ था, उन्होंने उस समय प्रॉपर इलाज कराया था, उसकी प्रॉपर सिकाई कराई थी, और आज वो 6-6 महीने पे फॉलोअप पे आते हैं और उनको कोई समस्या नहीं होती। उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है किसी और उनके एज ग्रुप के जो व्यक्ति होता है उससे बेटर ही होती है, क्योंकि वो थोड़े से अब हेल्थ कॉन्शियस हो गए होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज 1-2 में आप पिक करिए चीजें, स्टेज 3 स्टेज 4 का वेट नहीं करिए। ठीक है, हम लोग को शुरू में जागरूक रहना है। इसी प्रकार लिवर फेलियर का मैं एग्जांपल बता ही चुका हूँ। अल्कोहल या जो भी चीजें हम लोग जो लिवर को डैमेज करते हैं, और भी ड्रग्स होती हैं, हम लोग लेते रहेंगे तो कैसे बचेगा लिवर? ठीक है, तो वो शुरू में हमको पिक करना है। ऐसे तुरंत एक दिन में आपको पूरा लिवर सिरोसिस नहीं हो जाता है, आपको लिवर कैंसर नहीं डेवलप होता है। पहले आपका लिवर हेल्दी होता है, फिर उसमें धीमे धीमे करके क्रॉनिक हेपेटाइटिस होती है जो 6-7-8 महीने लगता है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में समय लगता है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सब तुरंत हो जाता है चीजें, हम लोग इग्नोर करते हैं चीजें। ये बात हम लोग को माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग इग्नोर करते हैं, चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए।
इसी प्रकार दोस्तों किडनी का भी है। किडनी में भी अगर आप अर्ली पिक कर रहे हैं, आपका किडनी का साइज एक दिन में श्रंक नहीं होता है। पहले किडनी में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, ठीक है, फिर धीमे धीमे किडनी का साइज छोटा होता है, फिर धीमे धीमे और छोटा होता है, फिर किडनी काम करना टोटली बंद कर जाती है। फिर हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। तो अगर हम लोग अर्ली स्टेज में पिक कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां आती हैं जो हमारे को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं किडनी की लाइफ को, या बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो किडनी को डैमेज करते हैं हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है, किडनी में प्रॉब्लम होती है और हम लोग वो मेडिसिन भी लेते रहते हैं, किडनी को डैमेज कर रही होती है और हमारे जाके आगे फ्यूचर में किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। सेम दोस्तों प्रेगनेंसी में है, सारे टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन अगर हम करा रहे हैं तो हम लोग को बच्चे बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और तो कोई अगर मान लीजिए प्रॉब्लम होती है, बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है या बच्चे का पानी कम हो रहा है, फ्लूइड कम हो रहा है, तो उसको हम लोग टाइमली एक्शन लेके उसको बचाया जा सकता है चीजों को। कई बार हम लोग देखते हैं कि लास्ट टाइम तक बच्चा 32-33 वीक्स पे चला जाता है और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होके उसका अनफॉर्चुनेट पेट के अंदर ही डिमाइज जाता है। आपने 8-9 महीने तक अपने गर्भ में उस बच्चे को रखा और आप उसको आगे तक नहीं डिलीवर कर पाए, जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत आपने 19-20 चीजों को इग्नोर किया था। तो ये सब चीजें हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भाई यम भाई हैं, यम राज हैं हमारे, तो इनको हम लोग को इनसे फाइट करना है। ठीक है, वी कैन डू इट। अगर हम लोग टाइमली एक्शन लें तो इनको भगाया जा सकता है। हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं, यानी कि बेड रिडन जो वाला जो मॉर्बिलिटी की जो बात कर रहा था वो भी हटा सकते हैं, और मॉर्टेलिटी तो इनको हम लोग भगा सकते हैं लात मार के। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।